Okay, today we start virtualization. Basically, what is the virtualization? जो वर्चुअलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अपने को क्या करना है कि अपने पास में जो भी फिजिकल अपने पास में हार्डवेयर्स हैं, अपने पास में फिजिकल जो सर्वर्स हैं बेसिकली, जो उनको कैसे अपने को उनको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्चुअल सर्वर्स में उनको कन्वर्ट करना है वर्चुअल डिवाइसेज में। किसी भी फिजिकल डिवाइस को जब अपन कन्वर्ट करेंगे वर्चुअल डिवाइस में तो वो क्या होगा आपका, बेसिकली दिस इज द वर्चुअलाइजेशन। अब इसको किन टेक्निक्स के थ्रू अपन वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर आपका जो भी हार्डवेयर है, आपका कोई भी फिजिकल डिवाइस है, उसको अपन को चेंज करना है वर्चुअलाइजेशन में। वर्चुअलाइजेशन में चेंज क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बिकॉज आपका जो वर्चुअलाइजेशन है, अगर इनकेस अगर आपका हार्डवेयर है तो उसका जो पर्टिकुलर यूजर्स होंगे वो लिमिटेड यूजर्स होंगे। कोई भी आपका अगर इनकेस अगर अपना हार्डवेयर को यूज में लेते हैं तो आपके नंबर ऑफ यूजर्स क्या होंगे, आपके लिमिटेड यूजर्स होंगे। बट इनकेस अगर अपन पर्टिकुलर हार्डवेयर को एज ए वर्चुअलाइजेशन अगर उसका करते हैं, बेसिकली उसको अगर वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पर्टिकुलर जो हार्डवेयर है उसके जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके लिए वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट भी होगा। अपने को भी बेनिफिट क्या है बेसिकली कि एक तो क्या होगा, इसका मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा कि पर्टिकुलर जो हार्डवेयर होगा उसको क्या होगा कि पर्टिकुलर ईच एंड एवरी कस्टमर के लिए आपको डिफरेंट हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो भी क्लाइंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, पर्टिकुलर जो आपका एक ही हार्डवेयर है उसको क्या वर्चुअली क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो यूज कर सकते हैं। तो अपना जो बेसिक वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अपने पास में जो भी फिजिकल डिवाइसेज हैं बेसिकली उनको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, उनको वर्चुअलाइजेशन करना है, उनको एक वर्चुअल डिवाइस में अपने को कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, बेसिकली डिवाइसेज के अपने पास में जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को क्या करना है कि उनको एज ए वर्चुअल रिसोर्स यूज करते हैं बेसिकली किसमें, वर्चुअलाइजेशन में। ये क्या है बेसिकली, इट इज़ ए टेक्निक विच अलाउज टू शेयर सिंगल फिजिकल, जो मैंने अभी बताया कि क्या करता है बेसिकली कि जो सिंगल फिजिकल आपकी डिवाइस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और कंपोनेंट है ऑफ एन एप्लीकेशन और रिसोर्स विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टमर्स, क्या कर सकता है पर्टिकुलर कोई भी अपने पास में अगर मेरे पास में सिंपल मेरे पास में कोई ये कंपोनेंट है, एक रिसोर्स है मेरे पास में, ये क्या है बेसिकली मेरे पास में दिस इज ए रिसोर्स। अगर ये पर्टिकुलर रिसोर्स को क्या है कि अगर यहाँ से कोई यूज कर रहा है पर्टिकुलर, अगर किसी को एज ए हार्डवेयर या किसी कोई यूज करता है, इसको फिजिकल डिवाइस यूज करता है, तो इसके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, एक सिंगल कस्टमर आपका पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज करता है। इनकेस अगर मैं कुछ टेक्निक्स के थ्रू अगर इस मैं पर्टिकुलर जो अपना रिसोर्स है उसको अगर वर्चुअलाइज फॉर्म में क्या करता हूँ, इसको वर्चुअलाइज फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो कैसे यूज करे, पर्टिकुलर जो भी आपका रिसोर्स है उसको एज ए वर्चुअल मशीन के रूप में कैसे करेंगे, वो यूज करेंगे। तो इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके थ्रू कन्वर्ट होता है बेसिकली, दैट इज वर्चुअल मशीन्स के क्या होंगे, पर्टिकुलर जो भी आपका सर्वर है, जो भी कोई भी आपका रिसोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कैसे होगा, उसके लिए अपन यूज करते हैं हाइपरवाइजर यूज करेंगे बेसिकली। जो हाइपरवाइजर होगा बेसिकली क्या होता है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है आपका, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी आपकी प्रोवाइड करता है कौन, आपका हाइपरवाइजर। और जो हाइपरवाइजर है बेसिकली उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज VMM, वर्चुअल मशीन मैनेजर। बेसिकली वो क्या करता है कि जो भी आपके पास में वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज की यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो भी मेंटेनेंस है, उनकी जो पर्टिकुलर आपके जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पर्टिकुलर वर्चुअलाइज्ड आपने जो क्रिएट किए एक इन्वायरमेंट, वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट जो आपने क्रिएट की है उसको जो मेंटेन करेगा वो कौन होगा आपका, वो भी आपका हाइपरवाइजर होगा, जिसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड VMM। और VMM क्या है बेसिकली आपका, इट इज़ ए वर्चुअल मशीन मैनेजर, जो कि आपके नंबर ऑफ मशीन्स होंगे उनको क्या करेगा बेसिकली कन्वर्ट, वो उनको मैनेज करेगा। तो ये क्या है बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट है किसका, वर्चुअलाइजेशन का। अगर सिंपल मेरे पास में ये क्या है, कोई भी मेरे पास में एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को क्या होगा पर्टिकुलर, इसमें ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ में क्या होगा पर्टिकुलर OS होगा कि आपका जो सिस्टम में जो वर्क कैसे करेगा। इनकेस अगर आपके पास में केवल हार्डवेयर है तो वो वर्क नहीं करेगा, तो इसमें जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ में क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, इसके साथ में इसमें फीड करता हूँ मैं क्या, ये क्या है मेरा एक हाइपरवाइजर है। अगर मैं हाइपरवाइजर इसके साथ में ऐड करता हूं तो पर्टिकुलर जो हाइपरवाइजर है, जैसे ही ये आपका कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स था तो अब ये हार्डवेयर रिसोर्स आपका कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा जैसे ही हाइपरवाइजर इसमें फीड होगा उसके बाद में ये वर्क करेगा एज ए वर्चुअल मशीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्चुअल मशीन में। तो अब इसमें जो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी जो हार्डवेयर था वो सिंगल था, बट जो वर्चुअल मशीन होंगी वो
आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, पर्टिकुलर किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्चुअली कन्वर्ट हो गई। और तो इसके बाद में जो यूजर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपके पास में, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेम रिसोर्स को एट ए सेम टाइम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए वर्चुअल मशीन या एज ए रिसोर्स है उसको शेयर कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स। और जितने भी नंबर ऑफ आपके जो वर्चुअल रिसोर्सेज होंगे वो कैसे वर्क करते हैं, दैट इज वर्क एज ए इंडिपेंडेंटली, वो वर्क करते हैं। आपके जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज आप इसमें यूज करते हैं वो कैसे होंगे, आपके इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे कि पर्टिकुलर जो भी वर्चुअल मशीन्स होगी वो क्या करेगी, आपके पास में जो भी रिसोर्स है उसकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आपके पास में अगर इनकेस ये हार्डवेयर ये पर्टिकुलर मशीन आपको प्रोवाइड कर रही है, सेम मशीन ये वाला हार्डवेयर आपको प्रोवाइड कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। जो भी वर्चुअल मशीन जो भी कस्टमर यूज कर रहा है बेसिकली, तो उसको जो भी हार्डवेयर में जो भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, उसका सेपरेट रिसोर्स होगा। उसमें इनकेस अगर ये वाली मशीन सेम वर्चुअल मशीन सेम हार्डवेयर आपको प्रोवाइड कर रही है तो उस कंडीशन में इसका कोई इफेक्ट किस पे नहीं होगा, आपके पास में जो आपकी दूसरी वर्चुअल मशीन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो अपन का वर्क होता है बेसिकली, एक अपने पास में जो, अगर मैं इसमें लेयर्स की बात करता हूँ किसमें, वर्चुअलाइजेशन में, तो जो बेसिक अपने पास में लेयर्स होते हैं वो एक अपने पास में होस्ट होता है और गेस्ट होता है। बेसिकली जो आपका होस्ट होता है वो कौन सी मशीन होती है, वो मशीन होती है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्चुअल, जिसका वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज होस्ट मशीन होगी आपकी। और जो गेस्ट मशीन होगी वो बेसिकली कौन सी होगी, एक वर्चुअल मशीन जिसको यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये आपकी वर्चुअल मशीन कौन सी होगी आपके पास में, जो ये आपके पास में हार्डवेयर्स हैं ये तो आपके पास में किस में आएंगे, आपके पास में ये तो आपका होस्ट होगा बेसिकली, जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सर्विस को होस्ट कर रहा है। और जो यूजर कर रहा है वो किसके थ्रू यूज कर रहा है, पर्टिकुलर सर्विसेज को, रिसोर्सेज को वो यूज कर रहा है आपके वर्चुअल मशीन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में गेस्ट, दीज आर गेस्ट मशीन। जो आपकी वर्चुअल मशीन्स आपकी चेंज होंगी वो क्या होंगी, आपकी गेस्ट मशीन। अब इसके बाद में जो आपकी गेस्ट मशीन्स और आपके जो हार्डवेयर बेसिकली आपके जो होस्ट है, इसको जो एज ए मिडिलवेयर वर्क करेगा इनके लिए, वो क्या होगा आपके पास में, दैट इज हाइपरवाइजर। वो क्या होगा आपका, हाइपरवाइजर होगा, जो क्या कर रहा है, आपको कैसे वर्क कर रहा है वो, दैट इज वर्क एज ए VMM, वर्चुअल मशीन मैनेजर, जो कि आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर आपके जो भी हार्डवेयर्स है और आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको कौन मैनेज कर रहा है, पर्टिकुलर आपका जो हार्डवेयर्स और आपके वर्चुअल मशीन को, गेस्ट और होस्ट को जो एक मिडिलवेयर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज हाइपरवाइजर। जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन, तो वो इसके अगर थ्योरेटिकल पार्ट की अपन बात करते थे, इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट ए वर्चुअल वर्जन ऑफ डिवाइस और रिसोर्स सच एज ए सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेज, नेटवर्क और इवन एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द फ्रेमवर्क डिवाइड्स द रिसोर्स इनटू वन और मोर एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट्स। बेसिकली क्या कर रहे थे अपन, डिफरेंट वर्चुअल मशीन जो मैंने आपको बताया कि क्या कन्वर्ट कर रहे थे, कोई भी अपने पास में कोई भी क्या एक हार्डवेयर है उसकी क्या क्रिएट कर दी थी अपन ने, एक वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी थी, जो कि डिफरेंट यूजर्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सेम हार्डवेयर को। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपके किस को आपको वर्चुअलाइज्ड आप पर्टिकुलर टेक्निक्स के थ्रू किस कंपोनेंट को आप वर्चुअलाइजली यूज कर सकते हो, दैट इज आपके सर्वर्स हो सकते हैं, आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेज हो सकते हैं, आपका नेटवर्क हो सकता है, और इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे वर्क कर सकता है, एज ए वर्चुअल सर्वर आपका या वर्चुअल मशीन आपका क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, पर्टिकुलर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म विच द एड ऑफ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। अपने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की बात की, वो तो व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो क्या है आपका हाइपरवाइजर। जो हाइपरवाइजर क्या है, वो एक आपका मिडिलवेयर भी है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको VMM भी, एक मैनेजिंग फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे वीमेयर वगैरह, ये क्या है, एक वो भी सॉफ्टवेयर है जो कैसे वर्क करते हैं, एज ए हाइपरवाइजर आपके वर्क करते हैं। दीज सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए लेयर बिटवीन प्राइमरी सिस्टम एंड सेकेंडरी सिस्टम ऑफ वर्चुअल सिस्टम। अब बेसिकली ये प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम क्या है आपके पास में, ये आपका एक क्या होगा, प्राइमरी सिस्टम अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने अभी क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ लेयर्स मैंने आपको बताई अभी, तो उसमें क्या था आपके पर्टिकुलर आपके एक होस्ट था, आपका गेस्ट था, और उसमें मिडिलवेयर कौन वर्क कर रहा था, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका हाइपरवाइजर है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, जो आपका प्राइमरी सेशन क्या हो गया, इनकेस अगर मेरे पास में ये होस्ट है, ये मेरे पास में क्या है, पर्टिकुलर गेस्ट है, तो आपकी जो इनके बीच में जो सॉफ्टवेयर की लेयर होगी वो कौन सी होगी, आपकी हाइपरवाइजर होगी, वो वर्चुअलाइजेशन आपका सॉफ्टवेयर होगा।
It allows the virtual system to access the resources of the primary system such as RAM, ROM, storage, CPU एंड नेटवर्क। आपके जो पर्टिकुलर आपके सिस्टम्स होंगे ये अगर इनकेस इन कंपोनेंट्स को मैंने वर्चुअली क्या कर रहा हूँ, इनको कन्वर्ट किया है मेरे वर्चुअल बाई यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू मैंने इनको वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद में क्या होंगे आपके पास में जो भी ये होस्ट के पास में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको जो यूजर होगा वो पर्टिकुलर कोई भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, मोर देन वन क्लाइंट क्या करेंगे, पर्टिकुलर आपके जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर सेम रिसोर्स को। अगर बात करता हूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन तो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, आपका सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हो सकता है एंड एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन हो सकता है। बेसिकली इनको डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने को क्या करना है, एक वर्चुअली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पर्टिकुलर। और आपका जो भी वर्चुअलाइजेशन का जब भी अपन अगर डायग्राम अगर कहीं पे अपने को आर्किटेक्चर उसकी क्रिएट करनी है तो कभी भी क्या नहीं होगा, ना तो आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उसका डायग्राम कभी भी आपका ना तो क्या होगा कोई एंगल हो, ना तो कोई रेक्टेंगल होगा, ना क्या होगा वो सर्किल भी नहीं होगा। उसका जो डायग्राम क्रिएट होगा वो कैसा होगा, हमेशा जो अपन क्लाउड की बात करते हैं तो जैसा क्लाउड का अपने पास में डायग्राम होता है, जो क्लाउड की स्ट्रक्चर होती है वैसा ही किसका होगा आपके पास में, वर्चुअलाइजेशन का। क्योंकि अपन जो वर्चुअलाइजेशन है वो भी अपन कैसे यूज कर रहे हैं, एज ए क्लाउड में ही अपन बात कर रहे हैं और क्लाउड की तरह ही क्या कर रहे हैं, एज ए क्लाउड ही अपन उसको यूज कर रहे हैं बेसिकली। क्योंकि क्लाउड भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वर्चुअलाइजेशन भी क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी आपके हार्डवेयर्स हैं वो कैसे आपके साथ में वर्क कर रहे हैं, आपको वो भी क्लाउड की तरह आपके साथ में वर्क कर रहे हैं। कि आपके क्या है कि आप डायरेक्टली उनको फिजिकली कनेक्टेड नहीं है उनके साथ में, आप कैसे वर्क कर रहे हैं, उनको वर्चुअली क्या कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हो। तो ये डिफरेंट आपकी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है आपका, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन आपका कौन सा है। तो अपन बात करते हैं या तो सर्वर या फिर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट क्रिएट ए कंप्लीटली न्यू सिस्टम ऑन ए एग्जिस्टिंग प्राइमरी सिस्टम वाया वर्चुअलाइजेशन दैट एक्ट्स एज ए रियल कंप्यूटर विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो ट्रिम्ड एज ए, वो कैसे आपकी टर्म करेगा, एज ए वर्चुअल मशीन। जो मैंने अभी आपको बताया था पूरा कॉन्सेप्ट कि आपकी क्या क्रिएट होती है, आपकी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन क्रिएट। अगर इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो पर्टिकुलर क्या होगा अपने पास में, अगर मेरे पास में कोई ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसको जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, वर्चुअल मशीन के थ्रू क्या कर सकता हूं, उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकता हूं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके क्या कर सकता हूं, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उबंटू क्या कर सकता हूं, मैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे दूसरा सिस्टम क्या कर सकता हूं, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हूं बेसिकली। तो ये किसका कॉन्सेप्ट, आपके सर्वर का या फिर पर्टिकुलर हार्डवेयर का, जब अपन वर्चुअलाइज्ड करते हैं। और ये किसके थ्रू हो रहा है आपके, जो कि आपकी वर्चुअल मशीन यहां पे कैसे वर्क कर रही है आपकी, दिस इज वर्क एज ए आपके मीडिएटर वर्क कर रही है किसके बीच में, आपके पास में जो डिफरेंट आपकी क्या है पर्टिकुलर मेरे पास में जो डिफरेंट सर्वर्स है मेरे पास में। जैसे अगर लिनक्स की बात करता हूं, आपका लिनक्स किस पे रन कर रहा है आपके पास में, पहले से आपके सिस्टम में कौन इंस्टॉल था, आपके पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मैंने क्या कर दिया, वर्चुअल मशीन्स के थ्रू, हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन्स के थ्रू मैंने इसको एक और मैंने उसमें क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया फॉर यूजिंग। वो कौन सा है आपके पास में, उबंटू या फिर लिनक्स क्या कर सकते हो, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की बात करता हूं तो जो आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है उसमें पर्टिकुलर जो आपके पास में कोई भी सिस्टम है, आपके पास में जो हार्डवेयर्स हैं उनको आप अगर वर्चुअली उनको कन्वर्ट करते हो तो उनमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो आप उनको क्या कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो अपने डिवाइसेस को, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपका डेस्कटॉप कोई भी हार्डवेयर है उनको वर्चुअली आप यूज कर सकते हो। किसी भी डिवाइस के थ्रू आप पर्टिकुलर जो भी आपके पास में हार्डवेयर है उनको वर्चुअली अगर कन्वर्ट करते हो तो उसके बाद में क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर हार्डवेयर को आप यूज कर सकते हो। तो ये किस में आता है आपके पास में, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में। अब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में कैसे कि पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी क्या था, मेरे पास में एक डेस्कटॉप डिवाइसेज है जिसमें क्या हो सकते हैं आपके पास में डिफरेंट सीपीयूज आपके हो सकते हैं, जो कि प्रोसेसर्स हैं आपकी, क्या हो सकती है इसमें आपकी मेमोरी हो सकती है आपकी, और क्या हो सकते हैं आपके स्टोरेज हो सकते हैं बेसिकली, और क्या आपका नेटवर्क हो सकता है। वो क्या आपका एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। बट अगर इसी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को मैंने बाई यूजिंग हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन्स के थ्रू अगर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया वर्चुअली, तो उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू मैं पर्टिकुलर क्या कर सकता हूँ, इस इन्वायरमेंट को यूज कर सकता हूँ। सेम इन्वायरमेंट को जो मेरे पास में एक सिंगल डेस्कटॉप में थी उसको डिफरेंट सिस्टम्स पे मैं यूज कर सकता हूँ, सेम टेक्नोलॉजी को एट ए सेम टाइम। तो दिस इज ए डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। अब व्हाट इज द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की, जब अपने पास में पर्टिकुलर कोई भी नेटवर्क है उसको अगर अपन वर्चुअली यूज करते हैं कि आपके पास में क्या है, कोई भी अपने पास में इनकेस अगर मेरे पास में लैन है तो उसमें जब तक आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होता है अपने पास में, वो क्या नहीं करता है आपके पास में लैन के थ्रू, जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे पर्टिकुलर सिस्टम को तो वो क्या नहीं होगा आपके पास में, उसको
आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड नहीं होगी। बट जैसे ही मैं किसका हॉटस्पॉट का ऑन करता हूं, तो हॉटस्पॉट आपका किसका एग्जांपल हो सकता है, बेसिकली दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। उसमें आपको कोई कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है नहीं है ना, तो पर्टिकुलरली वो क्या है आपका एक नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आप उसको काउंट कर सकते हो। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, पर्टिकुलर मेरे पास में जैसे अपन स्टोरेज अगर आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूँ तो एक क्लाउड की बात कर सकते हैं अपन पास में। क्लाउड से आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, इसमें नहीं होते हो आप डायरेक्टली कनेक्टेड। उस किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, बाय यूजिंग आप नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड होते हो। उसमें फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है आपका, वर्चुअली आप कनेक्टेड होते हो। तो ये किस में आएगा आपके पास में, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में। दिस इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब अपन बात करते हैं कि आपके पास में जो एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होगा मेरे पास में, कुछ उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, आपका हार्डवेयर होता है बेसिकली। ये क्या होता है आपके पास में एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है। अब इसके पास में अगर मेरे पास में ये सिंपल एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसके बाद में अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं पर्टिकुलर, तो इसमें नंबर ऑफ यूजर्स क्या होंगे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो इनकेस अगर मैं इसी सेम सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको वर्चुअली कन्वर्ट कर दूं, जो कि जैसे कि अपन अभी बात करते हैं कि पर्टिकुलर क्या है अपने पास में, अपन क्या कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपन टेक्नोलॉजी जैसे जूम के थ्रू अपन अभी मीटिंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ये भी क्या है एक वर्चुअलाइज्ड अपने को एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स के, तो अपन एक नेटवर्क के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने पास में डिफरेंट लोकेशन से, रीजन से क्या हो रहे हैं, अपन पर्टिकुलर सेम सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हो आप, पर्टिकुलर जो भी मैं रिसोर्सेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो क्या हो रहे हैं आपको पर्टिकुलर आपको विजिबल हो रहे हैं। अगर मेरा सिस्टम क्या होगा, मैं नॉर्मली इसको यूज कर रहा होता, वर्चुअली यूज नहीं करता, तो बेसिकली वो किसमें होता आपके पास में, वो किसमें यूज होता आपके पास में, पर्टिकुलर एक सिंगल सिस्टम के रूप में वर्क करता, वर्क एज ए सिंगल सिस्टम, और इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो क्या होंगे आपके लिमिटेड होंगे। बट जैसे ही इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, वर्चुअली अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे पास में ये सिंपल सिस्टम है, इसको मैंने अगर वर्चुअली कन्वर्ट कर दिया, जो भी मेरे पास में हार्डवेयर थे, अब उन हार्डवेयर को मैंने किसके साथ में उसको उसमें फीड किया, हाइपरवाइजर। और तो हाइपरवाइजर बेसिकली क्या होता है आपके पास में, दिस इज वीएमएम, वर्चुअल मशीन मैनेजर। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे, अब जैसे ही हाइपरवाइजर आपका ऐड होगा, तो क्या हो सकते हैं इसमें नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो गए आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। डिफरेंट जो भी आपकी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, उनकी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपकी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स होगी उतने ही नंबर ऑफ यूजर्स क्या होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ यूजर्स पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। आपके जो भी एक सर्वर है वो क्या करता है मेरे पास में, इनके सके सिंपल ये हार्डवेयर का क्या है, एक सिंपल सर्वर है मेरे पास में। इस जैसे ही मैंने हाइपरवाइजर इसमें फीड किया, उसके बाद में नंबर ऑफ यूजर्स आपके क्या हो गए, ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज हो गए। तो आपका जो एक पर्टिकुलर एक सिंगल सिस्टम था उसके लिए जो नंबर ऑफ यूजर्स हो गए वो क्या हो गए आपके इंक्रीज हो गए। तो ये क्या है आपके पास में, दिस इज अ वर्चुअलाइजेशन का बेसिक फैक्ट है आपका कि वर्चुअलाइजेशन आपके सिंगल सिस्टम में क्या है आपके पास में, वर्चुअल अगर आपका सिस्टम है तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। अब व्हाट इज द वर्चुअल मशीन मॉनिटर, बेसिकली क्या होता है आपकी, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि वो क्या होता है, मॉनिटर क्या है बेसिकली, ये मैनेजर है आपका एक वर्चुअल मशीन को, वीएमएम जो अपन अभी तक बात कर रहे थे बेसिकली। तो ये क्या है आपका वीएमएम इज ए हाइपरवाइजर है बेसिकली, ये एक फीड है, एक सॉफ्टवेयर है जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में पर्टिकुलर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जितनी भी नंबर ऑफ मशीन है वो क्या कर सकती हैं पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर सकती हैं, और सेम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो ए वर्चुअल मशीन मॉनिटर वीएमएम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ ए वर्चुअल मशीन। जो भी क्या हुआ है इसमें, जो भी मेरे पास में हार्डवेयर था इसकी क्या ये चेंज किस में हो गया, पर्टिकुलर हार्डवेयर जो था ये वर्चुअल मशीन में, और किसके थ्रू हुआ है, बाय यूजिंग हाइपरवाइजर। और इन वर्चुअल मशीन को जो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू कौन यूज कर रहे हैं, अपने अपने लोकेशन से, अपने अपने रीजन्स के थ्रू जो भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ए वीएमएम। आपका वीएमएम होता है वो बेसिकली क्या करता है, इसको आपका मैनेज भी करेगा, किसको, आपके पर्टिकुलर जो भी आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका कन्वर्ट हुआ है उसको मैनेज करेगा। वीएम इज ऑल्सो नोन एज द वर्चुअल मशीन मैनेजर। आपका जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर है उसको किसके नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मैनेजर एंड हाइपरवाइजर। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने पास में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अगर मैं इसके रेफरेंस मॉडल की बात करूं तो इसमें जो मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं, 3 आपके लेयर्स होते हैं आपके पास में। एक तो आपका क्या होगा, आपके पास में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपको उसको जो भी हार्डवेयर वहाँ पे रन कर रहे हैं उसी को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको किसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन लेयर। अब वर्चुअलाइजेशन लेयर बेसिकली क्या है आपका, जो आपका हाइपरवाइजर है या फिर आपकी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही उसको कन्वर्ट किया अपन ने, उसको डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट क्या कर सकते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं, सेम इन्वायरमेंट को वो अपने इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली। और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो किसके थ्रू यूज कर सकता है, ये हाइपरवाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स है, वीमेयर, वर्चुअल बॉक्स। अपन वर्चुअल बॉक्स यूज करके क्या करते हैं बेसिकली, अपने पास में अगर विंडोज सिस्टम अपने सिस्टम में रन कर रहा है तो उसके बाद में क्या होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में अपन किस में चेंज कर देते हैं उसको, एक दूसरा सेकेंडरी अपन उसमें पर्टिकुलर सेकेंडरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसके लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वर्चुअल बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपना सिस्टम कैसे वर्क करेगा वहां पे, उसके लिए एक वर्चुअली वर्क करेगा। किसके लिए, अपने पास में जो भी अपने पास में सेकेंडरी कोई भी अपन ओएस इंस्टॉलेशन करते हैं अपने पर्टिकुलर सेम सिस्टम में, सेम हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। जो मैंने अभी बताया कि ये क्या है, आपके पास में गेस्ट है, होस्ट है आपका, जिसकी अपन ने काफी बात कर ली कि आपका गेस्ट क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन लेयर कैसे वर्क करती है बेसिकली, और आपका गेस्ट क्या करता है, पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स को क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है, आपका यूज कर रहा है। पर्टिकुलर जो भी आपकी वर्चुअल मशीन्स आपकी कन्वर्ट हुई हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस थे, आपके स्टोरेज डिवाइस थे, नेटवर्किंग्स थी, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके जैसे ही इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर फीड किया, हाइपरवाइजर को फीड करते ही उसका क्या हो गया, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। और वो वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या हो गया, नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो गए ऑटोमेटिकली, जैसे ही इन्वायरमेंट उसका वर्चुअली क्रिएट हुआ उसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। कैसे इंक्रीज हो गई, पर्टिकुलर जो सेम सर्विस थी वो क्या कैसे वर्क कर रही है, एज ए वर्चुअली वर्क कर रही है, और नंबर ऑफ यूजर्स आपके इंक्रीज हो गए सेम रिसोर्स को यूज करने के लिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या है बेसिकली, एक तो क्या होगा पर्टिकुलर, अगर मेरे पास में सेम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अगर हार्डवेयर होंगे तो उनकी क्या होगी, सिक्योरिटी का इश्यूज भी आपको हो सकता है। इनकेस अगर मेरे पास में वर्चुअलाइजेशन में यूज कर रहा हूं तो वर्चुअलाइजेशन में क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले तो सिक्योरिटी का होगा, क्योंकि आपके पास में जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन होगा वो एक ही लोकेशन पे होगा, तो वहीं पे क्या होगा आपको मैनेज करना होगा, और उसके बाद में क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स उसको यूज करते हैं, तो सिक्योरिटी क्या होगी आपके पास में, एक बेनिफिट होगा। इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर सेम हार्डवेयर परचेज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, यूजर्स के लिए, तो उसमें क्या होगा आपके पास में कॉस्ट हाई होगी, और उसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। जैसे क्या अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे तो डेटा क्या होते हैं इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अपने को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड में बात की थी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं बेसिकली जैसे ही अपन अपडेट करते हैं तो वो क्या होता है आपके पास में मैन डेटा फाइल में भी क्या होता है आपका अपडेट होता है। जो भी एडिट करना है अपने पास में डेटाबेस में, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो क्या होंगे आपके पास में फ्लेक्सिबल होंगे। और जो सिस्टम का फेलियर का रिस्क होगा वो भी क्या होता है इसमें मिनिमम होता है, कि पर्टिकुलर इनकेस अगर कोई भी सिस्टम का कोई भी यूजर है पर्टिकुलर, अगर उसका सिस्टम यहाँ पे फेल होता है तो उसका इफेक्ट किस पे नहीं होगा, आपके पास में जो वर्चुअली आपका हार्डवेयर है उसके ऊपर क्या नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, इसमें जो रिस्क होता है फेल्यूर का वो भी क्या होता है इसमें मिनिमम